क्लास 9 वर्कशीट नंबर 77 आज हम देखेंगे और ये 25 ऑफ जैन 2021 के लिए है। देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आपका रिवीजन करवाया जा रहा है, जिसमें वर्कशीट नंबर 39 और 40 को कवर किया गया है। इसमें 1, 2, 3, 4 एंड जो 5 क्वेश्चन हैं ये आपके MCQ टाइप क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है। लेकिन इसमें आपको ऑप्शन करेक्ट करने से पहले भी आपको पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करना पड़ेगा विद इन 2 and 3 लाइन्स। ठीक है, तो ये आपको मैं करवाऊंगी। तो हम इसे पार्ट्स में करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम देखेंगे क्वेश्चन 1 to 5 एंड पार्ट 2 में हम देखेंगे क्वेश्चन 6 to 10। सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा दूं। 4 क्वेश्चन तक आपके MCQ हैं और क्वेश्चन नंबर 5 to 10 आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो हम यहाँ पे 5 क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 8√3 सेंटीमीटर देन इट्स सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? आंसर कैसे करेंगे हम इसका? लेट L बी द साइड ऑफ क्यूब। क्यूब क्या होती है? ये आपका क्यूब होता है। ठीक है, स्क्वायर से बनता है आपका क्यूब, जिसकी सारे सरफेसेस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑल शुड बी इक्वल, यानी ए या फिर L कुछ भी आप कह सकते हैं। तो लेट L बी द साइड ऑफ क्यूब। हमने मान लिया कि L इसकी साइड है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल कितना दे रखा है? 8√3 दे रखा है। डायगोनल मतलब होता है लाइक ये स्क्वायर है तो ये इसका डायगोनल हो गया। तो अगर हमें पता है √3L इक्वल टू 8 ऑफ √3, ठीक है, तो यहाँ से हमें L 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा। 8√3, यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 8√3। तो यहाँ पे आपको पता है √3L इक्वल टू, अगर हम 8√3 के बराबर रख देते हैं तो यहाँ से हमें L कितना मिल जाएगा? √3 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। तो यहाँ पे L हमें कितना मिल जाएगा? 8 सेंटीमीटर L मिल जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है? 6L² या फिर साइड स्क्वायर। ठीक है, 6A², ये होता है ना 6A², और A क्या है हमारा? यहाँ पे 8 है। तो 6 × 8², 8 8 जा 64, और 64 × 6 करेंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा? 384। तो 384 इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज्ड 50%, अगर क्यूब के हर एज को 50% इंक्रीज कर दिया जाए देन द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा? तो लेट द ओरिजिनल साइड ऑफ सरफेस एरिया S कितना है? 6A²। ओरिजिनल साइड हम मान लेते हैं कि 6A है। व्हेन साइड इज इंक्रीज्ड 50%, अगर 50% इंक्रीज हो जाएगा तो साइड बिकम 3/2। तो हमारा जो साइड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3/2 ऑफ A। ठीक है, और स्क्वायर की बात कर रहे हैं। और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? सरफेस एरिया हो जाएगा 27/2 A²। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। हैंस सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड। सरफेस एरिया का परसेंटेज कितना इंक्रीज है? तो उसको हम लिखेंगे 27/2 A² माइनस 6A² अपॉन में 6A² इंटू 100। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे और इसका हमारा वैल्यू आएगी 125%। तो 125% इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड में बोला है द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 1372 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ में आपको क्यूबॉइड का सरफेस एरिया ऑलरेडी गिवन है। इफ द डायमेंशन आपको रेशो में दी है 4:2:1, देन इट्स लेंथ आपको फाइंड करनी है। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑलरेडी दे रखा है कितना? 1372 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेट द डायमेंशन इज, अगर आपको रेशो में दे रखा है तो हमेशा रेशो को x मानेंगे, 4x, 2x, 1x। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB + BH + HL इक्वल टू 1372। इतना आप जानते हैं। जितना टोटल दे रखा है उसे टोटल वैल्यू के बराबर इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे 2 × 4 × जब सारी वैल्यूज़ को आप इस तरीके से फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको यहाँ से फाइंड हो जाएगा 28 × 2। यहाँ से आपको मिल जाएगा x² इक्वल टू 1372/28। दैट मीन यू हैव x इक्वल टू 7 मीटर। x इक्वल टू 7 मीटर अगर आपको मिल गया तो द डायमेंशन कितना होगा? 4 × 7 यानी कि 28।
तो यहाँ पे आपका 28 इज़ योर आंसर। ऑप्शन में ऑप्शन ए इज़ योर आंसर। तो 28 यहाँ पे आपको जैसे दिखाया हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ में बोला है 3 क्यूब ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइन एंड टू एंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अगर हम, ये आपकी बुक की क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर को एंड टू एंड ज्वाइन कर लेते हैं तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा 2 स्क्वायर से। उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड सो टर्म्ड एज अंडर, लेंथ हमारा 15, ब्रेथ 5 और हाइट 5, क्योंकि हमने देखिए लेंथ क्या है, अब यहाँ पे लेंथ बढ़ जाएगी लेकिन जो ब्रेथ है और हाइट है वो सेम रहेगी। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। 5 में बोला है द लेंथ ऑफ हॉल इज 20 मीटर एंड इसकी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 16 मीटर है और सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड फ्लोरा एंड फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड वॉल्स। इनका एरिया आपको एक स्टेटमेंट दी है, हाइट निकालनी है हॉल की विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। लेट द हाइट ऑफ वॉल h, अगर हाइट h है, दस द सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स का सम एरिया कितना होगा 2l प्लस बी इंटू एच, और अगर हम यहाँ पे 2l प्लस बी इंटू एच करें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 72 मीटर। ठीक है, h की वैल्यू हम h रहने दे रहे हैं अभी। एरिया ऑफ फ्लोर कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 20 इंटू 16, और एरिया ऑफ रूफ 20 इंटू 16। टू एरिया ऑफ, और हमें स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे, तो वो स्टेटमेंट को अगर हम अप्लाई करें 2 इंटू एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ रूफ इक्वल टू दिस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मिल जाता है 72h इक्वल टू 640। तो h यहाँ से मिल जाएगा 640 अपॉन में 72। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कैंसल आउट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा सॉल्व करके 8.89। पहले से आप सिंप्लीफाई कर लें फिर डिवाइड करें तो आपको 8.89 आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है पार्ट 1। पार्ट 2 में हम, अगर पार्ट 2 आपको चाहिए तो उसमें हम 6 to 10 लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।